हेलो फ्रेंड्स, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम बिरादर विनय है। आज आप सभी को यहाँ देखकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आज बात करेंगे कि मंजिल तक पहुँचने के लिए, कामयाब होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो सब लोग तैयार हैं? दैट्स ग्रेट। हम अपने लाइफ में कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करते हैं। जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं हम उसे ड्रीम कहते हैं। बिना ड्रीम के कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन एक बात कहें, सपना सपना होता है। अगर सपने को हकीकत में बदलना चाहते हो तो अपने ड्रीम को मकसद यानी कि गोल में बदलिए। जैसे मैं बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ, ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। यानी कि जब अपने सपने को आप डेट में बदल देते हैं, डेट लगा देते हैं सपने के सामने, तो हम उसे कहते हैं मकसद। तभी आप काम करेंगे। जैसे कि एक स्टूडेंट तभी सीरियसली पढ़ता है जब उसके सामने एग्जाम के डेट्स आते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि बेटी की शादी करनी है लेकिन डेट फिक्स नहीं किया, तो क्या शादी हो जाएगी? नहीं ना। अगर डेट फिक्स हो जाए तो शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सब लोग बस इधर उधर, उनके पास समय ही नहीं मिल पाता। बिना डेट के शादी नहीं होती क्योंकि वो सपना है। जब डेट लगा दिया जाए तो वो गोल बन गया और शादी हो जाती है। ठीक उसी तरह हमारे बिजनेस में सक्सेस होने के लिए अपने सपनों को गोल में बदलिए। अब गोल बना दिया लेकिन काम नहीं करेंगे तो मकसद पूरा होगा? नहीं ना। मतलब आपको गोल तक कैसे पहुंचना है उसकी प्लानिंग करनी होगी, फिर एक्शन लेना पड़ेगा और पेशेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। कंक्लूजन क्या निकला? पर्पस प्लस प्लानिंग प्लस एक्शन प्लस पेशेंस, तब जाके आपको आपकी मंजिल समय पे मिलेगी। दैट इज सक्सेस। बिना पर्पस के, प्लानिंग के, पेशेंस के और एक्शन के सक्सेस नहीं मिलता। एक भी चीज में गड़बड़ हुई तो सक्सेस पानी में। सक्सेस अगर इतना इजी होता तो इसे लेने के लिए 110 करोड़ की पब्लिक तैयार है। जितना ज्यादा स्ट्रगल उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। हमारे बिजनेस में लोग पर्पस यानी कि गोल तो बना लेते हैं, प्लानिंग भी कर लेते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। मतलब बिजनेस प्लान नहीं दिखाते, जो कि हमारा मेन अस्त्र है। बिजनेस प्लान दिखाए बिना बिजनेस ग्रो हो कैसे सकता है? इसलिए प्लान दिखाइए। डेली एक जरूर दिखाइएगा, या कोई भी एक दिन चुनिए और 5-6 दोस्तों को एक साथ बुलाइए और फिर प्लान दिखाइए। अगर आप अभी अभी बिजनेस में आए हैं तो आप मीटिंग्स में अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए और वहां पर आप डेली प्लान सीखिए। जब तक आप प्लान नहीं सीखेंगे आप अपलाइन की मदद ले सकते हैं और ओपन मीटिंग का फायदा ले सकते हैं। लेकिन प्लान सिखाना जरूरी है क्योंकि कभी उनके फ्री टाइम पर आप बिजी हो सकते हैं, या जब आप फ्री हो तो अपलाइन बिजी हो सकता है। अगर आप मीटिंग्स की बात लें, मीटिंग्स के टाइम पर हो सकता है कि आप बिजी हो, जैसे जॉब या कुछ और आप अपने बिजनेस में बिजी हो, जिससे आपका बिजनेस धीरे चलेगा। आपको डिसाइड करना है कि पैसेंजर ट्रेन के स्पीड से चलना है या सुपर फास्ट। प्लान सीखने के कई तरीके हैं, जैसे कि आप ब्राइट विजन के कुछ कैसेट्स, बुक्स के थ्रू भी आप मदद ले सकते हैं। ब्राइट विजन आपके लिए एक किताब बनाई है जिसे हम गीता, कुरान, बाइबल या ग्रंथ की तरह मानते हैं, क्योंकि इसमें हर वो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, जैसे ड्रीम क्या है, कैसे इसको गोल या पर्पस में बदलें, कैसे प्लानिंग की जाए, एक्शन कैसे और कब लेना है, एटसेट्रा। बिजनेस प्लान कैसे दिखाना है, लोगों को इन्वाइट कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस किताब को बार बार पढ़ना है जिससे हर बार आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इससे आपके काम करने के तरीके में सुधार होगा। हमारे पास ऐसे ऐसे कैसेट्स आ रहे हैं जिसे अगर आप लोगों को देते हैं तो वो खुद आपको पूछेंगे कि ये क्या है, मुझे इसके बारे में डिटेल्स दीजिए और इन्फॉर्मेशंस दीजिए। तब आप उनको मीटिंग या होम मीटिंग में इन्वाइट करके प्लान दिखा सकते हैं। प्लान में क्या है, जो दिखाते हैं वही बार बार दिखाना है। 1 महीना दिखाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप ही शुरू हो जाएंगे। पेरेंट्स को जब बच्चा होता है और माँ अपने बच्चे से कहती है कि माँ बोलो बेटा, लेकिन इससे बच्चा क्या बोल पाता है? नहीं ना। लेकिन जब बार बार सुनता है तो क्या बोलता है लास्ट में? माँ। यहाँ क्या सबक मिलता है? देखो, माँ ने सिखाया, बच्चे ने सीखा, कोशिश की, कुछ देर बाद या कुछ दिनों के बाद, मतलब पेशेंस, तब जाके बच्चा माँ बोलता है, यानी माँ को सक्सेस मिला। अगर आप प्लान सीखेंगे और सिखाएंगे तो सक्सेस भी मिलेगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न बिजनेस प्लान। अब बात करते हैं कि प्लान किस तरीके से दिखाया जाए।
देखिए, प्लान दिखाने के कई तरीके हैं। जैसे आप 1-to-1 प्लान शो कर सकते हैं, या आप 4-5 लोगों को बुला के घर पे ही होम मीटिंग कर सकते हैं, या आप ओपन मीटिंग में बुलाकर आप वहाँ पर भी प्लान दिखा सकते हैं। जैसे इसके जो टेक्निक्स हैं कि होम मीटिंग में कैसे प्लान दिखाना है, या 1-to-1 में कैसे दिखाना है, या ओपन मीटिंग में कैसे दिखाना है, इस टेक्निक्स के बारे में आप अपने अपलाइन से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, या बुक्स के अंदर की कोई टेक्निक्स आप उसमें से पढ़कर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ कि किस तरीके से ओपन मीटिंग या होम मीटिंग में प्लान कैसे दिखाना है। ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिरादर विनय है। आर यू एक्साइटेड? थैंक यू करता हूँ इस हस्ती का जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया इस अनोखे बिजनेस प्लान को दिखाने का। ठीक है, यहाँ कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में हैं? प्लीज अपना हाथ खड़ा करें। ग्रेट, इनके लिए जोरदार तालियां। यहाँ कितने नए लोग आए हैं आज? ग्रेट, इनके लिए भी जोरदार तालियां। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस अनोखे बिजनेस मीटिंग में। ये तालियां आप लोगों के लिए इसलिए बजाई जा रही हैं क्योंकि ये गॉड का प्लान था कि आप आज यहाँ आएं और इस बिजनेस को देखें। एक ऐसा प्लान, एक ऐसा गॉड का प्लान जिसको अपनाने से आपके आने वाली जिंदगी बदल सकती है। डिसाइड आपको करना है। हो सकता था आज आप कहीं और होते, कहीं बिजी होते, और कुछ लोगों को आज इनवाइट भी किया गया था आज के इस बिजनेस मीटिंग के लिए, मगर किसी कारणवश कहीं और बिजी थे। फिर भी लोग नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये गॉड का प्लान ही तो है। इसीलिए इस गॉड के प्लान को आप सुनिए, समझिए और फिर डिसाइड कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज किसी की जिंदगी बदल जाए। सब लोगों में से आप कुछ खास हैं, तभी तो आप इधर हैं। आज के डेट में हर एक इंसान कुछ ना कुछ काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि कुछ पैसे कमाए, अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने घर की खुशियों को, आज की डेट में जो डेली जरूरतें हैं उनकी उस चीज को पूरा करें। देखिए, आज के आम डेट की जिंदगी में एक इंसान अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहता है, एक मिडिल क्लास फैमिली की क्या सपने हैं? वो चाहता है कि एटलीस्ट आज मेरे पास खुद का घर हो, 2 रूम, 2 किचन बाथरूम वगैरह वगैरह। वो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, ताकि उनका फ्यूचर अच्छा रहे। हर फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि हाँ भाई, हमारे पास भी 2 व्हीलर हो, फोन हो, टीवी हो, फ्रिज हो। ये आम मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, एक हाई क्लास फैमिली के सपनों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो कहने में अगर ये सारी चीजें आप, ये सारे फैसिलिटीज अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार रुपए के आसपास अगर आपकी मंथली इनकम है तो आप ये चीजें मेंटेन कर सकते हैं, है कि नहीं? तो अगर आप इतना पैसा कमाना चाहते हैं पर मंथ, तो इतना पैसा कमाने के लिए आज की डेट में या तो आप जॉब कर सकते हैं या तो बिजनेस। आपको क्या लगता है, 10th पास करने के बाद आपको ऑफिसर खुद आएगा और आपको बोलेगा कि हाँ भाई ले लीजिए 10-15 हज़ार की नौकरी? ऐसा तो नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि आज के डेट में अगर आपको 10-15 हज़ार की सैलरी चाहिए जॉब के थ्रू, तो मेरे ख्याल से 20 से 25 साल की एजुकेशन चाहिए। आजकल पढ़ाई करने के बाद भी नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत से लोग हैं। तो वहां पर क्या करेंगे लोग? परसेंटेज चेक करेंगे, हाँ भाई किसके ज्यादा परसेंटेज है उसको नौकरी देते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि नौकरी अप्लाई करने वाले लाखों में हैं, नौकरियां हैं 1 या 2। यानी कि वहां पर फिर वो पूछते हैं कि भाई आपके पास कितना एक्सपीरियंस है इस मामले में। यानी कि फिर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो उसके लिए 2-3 साल का और कहीं आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि 25 साल की एजुकेशन, परसेंटेज और फिर एक्सपीरियंस, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि कंपटीशन अगेन। तो वहां पर लोग क्या करते हैं, बोलेंगे मेरे चाचा एमएलए हैं, मेरे ताता डॉक्टर साहब हैं, वो इंजीनियर हैं, यानी कि रिकमेंडेशन लगाएंगे। आप रिकमेंडेशन लगाते हैं तो भी कंपटीशन है। तो वो आप क्या करेंगे, सर 50 हज़ार 1 लाख रुपए देके एडजस्ट कर लो ना सर, ये नौकरी किसी भी तरह का मेरे को दे दीजिए। यानी कि रिश्वत की बात आती है। आज 5,000, 10,000, 15,000 की नौकरी के लिए लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का रिश्वत देते हैं। अरे 5 लाख रुपए रिश्वत दोगे, उसको कमाने के लिए आपके 10-15 साल लग चुके होंगे। इससे अच्छा तो फाइनेंस का बिजनेस कर लीजिए, वहां आप पैसा कमा सकते हैं। कहने का मतलब कि रिश्वत देने के बावजूद भी नौकरी नहीं है। क्यों? अगर आप 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, तीसरा आदमी बोलेगा मैं 3 लाख दे दूंगा, तो आपकी नौकरी तो गई। यानी कि पढ़ के क्या फायदा फिर? यानी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी किसी एक को नौकरी मिलती है, वो भी गलती से। वहां पर टैलेंट काम नहीं आया, मगर रिश्वत काम आ गया। और अगर नौकरी मिल भी गई तो भी आपको रोज 10 घंटे, 8 से 10 घंटे काम करना पड़ेगा बॉस के टाइमिंग के अनुसार। करेक्ट 9 बजे ड्यूटी पे, 1:30 बजे लंच और शाम को 5:30 बजे घर। हो सकता है शायद ऑफिस का वर्क इतना ज्यादा हो जाए कि आप ऑफिस का काम घर में शुरू कर देंगे। बीवी घर में परेशान, क्या जी ऑफिस का काम घर में शुरू कर रहे हैं?
तो मतलब आपको एक जॉब पाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। अरे बाकी के लोगों को क्या होगा जिनको नौकरी नहीं मिली? क्या वो बेवकूफ थे? क्या उनके पास टैलेंट नहीं था? टैलेंट तो था, मगर उतनी नौकरी अवेलेबल नहीं है। आईएएस ऑफिसर 5 लोग या 10 लोग बन सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने वाले 50 लोग हैं, हजारों लोग हैं, लेकिन नहीं है नौकरियां। नंबर ऑफ पोस्ट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल, ये रेशो है जॉब में। तो अब जो बच चुके हैं लोग, जिनके पास नौकरियां अवेलेबल नहीं है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो क्या करेंगे? अपने टैलेंट को डिक्रीज करेंगे। जो उनकी क्वालिफिकेशन है उससे कम क्वालिफिकेशन वाले के पोस्ट में अप्लाई करेंगे और वहां पर नौकरी लेंगे। तो वो जो लोग हैं जिनका डिग्री कंप्लीट है, उनके हाथ से तो नौकरी गई। क्यों? क्योंकि उनके कंपटीशन में कौन है? जिसने पीजी कंप्लीट किया है। तो अगेन उनके सामने नौकरियां गई, यानी कि अब उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आप भी देख सकते हैं आज के डेट में कितने लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। मीन्स अब वो लोग कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे आप कोई छोटा मोटा दुकान, जिसके पास जितना पैसा है वो बिजनेस करने चले जाएगा। अब बिजनेस शुरू करना है, फ्री में तो शुरू होगा नहीं भी। अगर आप चाहते हैं कि 10-15 हज़ार रुपये पर मंथ कमाएं, तो मेरे ख्याल से उसके लिए आपको कम से कम 2-3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट तो कॉमन है। अगर मैं आपके हाथ में 2-3 लाख रुपए दे दूं और बोलूं कि हाँ भाई शुरू हो जाओ कपड़े का दुकान खोलकर, और आपको कपड़ा फाड़ना आता नहीं है, सीलना आता नहीं है, बताओ कर पाएंगे आप बिजनेस? नहीं कर सकते ना। कहने का मतलब क्या? आपको नॉलेज चाहिए। अगर आपको कपड़े सिलने का अगर नॉलेज चाहिए तो अगेन आपको कहीं 6 महीने 1 साल कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा किसी की दुकान में, यानी कि वहां पे 1-2 साल का एक्सपीरियंस। यानी कि बिना नॉलेज के आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि आपके पास नॉलेज भी है और आपके हाथ में 3 लाख रुपए भी है, दुकान आपने खोली नहीं, आपको क्या लगता है आप बिजनेस कर पाएंगे? नहीं ना। दुकान तो चाहिए, कहाँ जंगल में खोलेंगे आप? वो भी नहीं खोल सकते आप। क्यों? क्योंकि आपको ऐसी जगह चाहिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आए और आपका मार्केट चले, यानी कि मार्केटिंग प्लेस चाहिए आपको। तो आप अगर मार्केटिंग प्लेस एरिया में या मार्केटिंग एरिया में अगर आप दुकान खोलते हैं तो बिना डिपॉजिट के कोई नहीं देगा। वो भी 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये लेगा डिपॉजिट। मंथली रेंट देना पड़ेगा, करंट बिल, फोन बिल, आपका चाय पानी का खर्चा। अगर आपने किसी बच्चे को काम पे रखा तो उसको सैलरी भी देना है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये कंपलसरी हर महीने हैं। मैं आपसे पूछता हूं क्या आपके पास कंपलसरी इनकम है? जवाब शायद नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते कि इस महीने गिराक होगा या नहीं होगा, मगर आपको यह जरूर पता है कि इस महीने मेरे को सैलरी देना है, इस महीने मेरे को रेंट देना है, इस महीने ये चाय पानी का खर्चा है ना। तो कहने का मतलब, और अब दुकान भी खोल दी, चलो डेली आधा घंटा अगर खोल के बैठेंगे, बाकी का दिन बंद करके बैठेंगे, तो क्या आप 10-15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं अपने पर मंथ? शायद नहीं। मीन आपको दुकान खोलने के बावजूद सुबह से लेकर शाम तक बैठना पड़ेगा, यानी कि 10 से 15 घंटे रोज। अब दुकान खोल दी, दिन भर काम भी कर रहे हैं, पैसा लगा दिया, ठीक है, नॉलेज भी आपके पास है। अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं कि क्या इनकम आपकी गारंटीड तो नहीं है, ये तो पक्की बात है, लेकिन क्या आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं? देखिए आपका इन्वेस्टमेंट 2-3 लाख है, क्या आप वहां से 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं? नहीं। यानी कि योर इनकम इज लिमिटेड बट नॉट गारंटीड। उसके अलावा एक और चीज मैं बताऊं, जिस जगह पे आपने दुकान खोली है आपके पास उसी एरिया के लोग आपके पास आएंगे। आपको क्या लगता है अगर आपने दुकान खोली है बीदर में और कोई दिल्ली से आए, आपके पास ग्राहक आएगा कपड़े सिलने के लिए? नहीं ना। यानी कि दिल्ली का एरिया दिल्ली में, बीदर या बैंगलोर का एरिया बैंगलोर में, यानी कि एरिया भी लिमिटेड है आपके पास। जहां दुकान खोली है उसके आसपास का एरिया कवर करेंगे, बस आप खत्म। और एक चीज, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी गॉड आपको एक फ्री में देता है, वो है रिस्क। दुकान नहीं चली तो, चोरी हो गया तो, इतना पैसा लगाया है, दुकान खोला है, दिन भर काम कर रहा हूं, गिराकी नहीं हो रहा, 1 महीने से 2 महीने से, अगर गिराक ना हो तो क्या होगा? डर। पता चला 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आपके बाजू में बड़े होलसेल, बड़े 5-6 दुकान लेकर बड़ा सा शोरूम खोल दिया उसने कपड़े का, अब बताओ दुकान चलेगी? यानी कि डर, वो रिस्क जो आप देख सकते हैं आपके आसपास के मार्केट में। आपने दुकान शायद खोली होगी तो आप आसपास देख लेना कि आपकी जैसे कोई किसी और ने दुकान खोली है या नहीं खोली। एक जमाना था, एक 5-10 साल पहले या 15-20 साल पहले की बात, एक टाइम पे 1 या 2 एसटीडी हुआ करते थे और जहां पर लोगों की लाइन होती थी, और आज आप देखिए अपने गलियों में एसटीडी दुकानों की लाइन है। कहने मतलब कंपटीशन, रिस्क, ये है बिजनेस। देखिए इन लोगों की लाइफस्टाइल पता है कैसी होती है? ये जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, मैं आपको एक नमूना दिखाता हूं। देखिए एक दुकान वाला सुबह 7 बजे दुकान खोलने के लिए घर से बाहर निकलता है तो बच्चे सो रहे हैं। जब वो दुकान खोलने निकलेगा, ओके वो तो गया। अब एक नौकरी करने वाला एम्प्लॉय, अगर उसको 9 बजे ड्यूटी पे जाना है और 8:30 बजे गलती से अगर लेट हो जाए, लेट उठता है वो,
तो अब बताओ क्या वो नाश्ता करेगा? नहीं ना। मीन्स वो भागेगा पहले ऑफिस की तरफ, क्योंकि वरना बॉस डांटेगा। अब आधा घंटा अगर लेट पहुंच गए तो बॉस को जो कर रहे हैं वो तो करेगा। अब शाम को जब 5 बजे आपका ऑफिस खत्म होगा, आप घर के लिए निकले होंगे, तो बॉस बोलेगा भैया अभी आपका काम पेंडिंग है, कंप्लीट कर लो। तो आप कंप्लीट करके जाना पड़ेगा, उसको कुछ बोल नहीं सकते, वरना वो आपका प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट ना करे। यानी कि आपको डर के या चापलूसी भी करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। आप घर पहुंचेंगे 6-7 बजे, दुकान वाला वो तो रात को पहुंचेगा 10-11 बजे। बच्चे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, राइट। यानी कि पूरी जिंदगी, ये काम एक दिन का नहीं है, एक दिन, हर साल। कब तक? जब तक आपके अंदर पैसे कमाने की ताकत या आपके पास उतना नॉलेज है, या जब तक आपके बच्चे आपको पैसा नहीं खिलाते, पैसा कमा के आपको नहीं देते, तब तक आपको ये काम करते रहना पड़ेगा। आटे की चक्की देखिए, जब तक वो घूमता है तब तक आटा निकलता है। हम भी वही हैं, जब तक करेंगे, काम करेंगे, नौकरी पे जाएंगे, दुकान खोलेंगे, तब तक पैसा आएगा। जिस दिन शटर अप और शटर बंद करना छोड़ दिया, जिस दिन ऑफिस में जाकर घर आना छोड़ दिया, तो मेरे ख्याल से पैसा आना भी बंद हो जाएगा। ये है हमारी लाइफस्टाइल। जब तक करेंगे तब तक पैसा, जिस दिन करना बंद, पैसा आना बंद। पता है, अगर मैं आप जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए। अगर हम काम करना, अगर हमें कुछ हो जाए, पता है क्या होगा? देखिए, एक फैमिली में एक कमाने वाला होता है और बाकी के 4 लोग खाने वाले होते हैं। अगर इसे कुछ हो जाए कमाने वाले को, आप बता सकते हैं ये बाकी के 4 लोग का क्या होगा? क्या उनकी फैमिली सेफ है? क्या उनके घर में हर महीने पैसा आएगा, सैलरी या पैसा? शायद नहीं। देखिए, वो जो काम करता था, क्या ये चारों में से कोई भी इंसान वो काम कर सकता है? वो भी नहीं कर सकता। यानी कि वो अपने फैमिली को इनसिक्योर पोजीशन में है। आज आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली सेफ रहे, ऐसा कोई काम आपको आज ढूंढना पड़ेगा, वरना आप अपने फैमिली को इनसिक्योर कर रहे हैं। यह बहुत जरूरी है। पता है फैमिली क्यों आराम से सोती है रात को? कभी रात को 11 बजे साइड में कोने में आके देखिएगा, फैमिली से आराम से सो रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमें देखने वाला, हमको संभालने वाला कोई है। और 2 मिनट के लिए ये सोच के देखिए, अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या वहां पर आपकी मिसेस या आपके पेरेंट्स चैन से सो पाएंगे? शायद नहीं। तो यहां आपको डिसाइड करना है। इन सब चीजों से बचने के लिए आज एक नया लेटेस्ट टेक्निक निकला है, एक नया बिजनेस आया है पैसे कमाने का। आज तक सिर्फ हमारे पास 2 ही रास्ते थे, या तो जॉब या तो बिजनेस। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं या तो नौकरी कर रहे हैं या तो दुकान खोल के बैठे हैं। तीसरा रास्ता इलीगल का है, वो हमें चाहिए नहीं, वरना डाकू चोरी लेके कोई भी जाके बैंक लूट सकता है, वो अपने को चाहिए नहीं। यानी कि एक तीसरा रास्ता जो अच्छा हो और हम अपने फैमिली को भी सेफ रख सकें। तो हमारे पास एक नया रास्ता है पैसे कमाने का, वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नया चीज है, नया, लोगों को अजीब लगेगा मगर बहुत प्यारा है। अगर मैं बात करूं 20 साल 25 साल या 30 साल पहले की बात, कि आपके पास मेरे ख्याल से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मिलता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कलर नहीं था, लोगों के पास इतना दिमाग नहीं था कि लोग कलर टीवी लॉन्च कर सकें। मगर आज कलर टीवी हैं। आज शायद लोगों के पास, लोगों का मन ही नहीं करता कि चलो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ले लें। क्यों? कलर अच्छा है। वही बात है, आज हमारे पास नया बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हमने देख लिया, जॉब और बिजनेस। अब हमने तो देख लिया, हमें जॉब और बिजनेस हमें पसंद ही नहीं है, हमें तो चाहिए कलर टीवी। तो आप सोच रहे हैं ये कलर टीवी है क्या, जरा कुछ तो पता चले। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। देखिए कलर टीवी क्या चीज है। देखिए ये एक बिजनेस है। क्यों? क्योंकि जॉब में पैसा नहीं है। आपने कितने लोगों को देखा कि हाँ भाई जॉब करते करते अमीर बन गए, लेकिन एक बिजनेसमैन को जरूर देखा होगा कि कुछ ही साल के अंदर कहां से कहां पहुंच गया। राइट। जब मैं एक बिजनेस की बात करता हूं तो ये जो बिजनेस है ट्रेडिशनल मार्केट का और हमारे बिजनेस, तो इनकी रूल्स तो कॉमन हो गए, वही इन्वेस्टमेंट, दुकान वगैरह वगैरह। लेकिन कंपेयर करके देखते हैं कि इस बिजनेस में और मार्केट के बिजनेस में क्या फर्क है। देखिए इन्वेस्टमेंट, हमारे बिजनेस में 2 लाख या 20,000 या 10,000 या 5,000, इतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप ये बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, हमारे बिजनेस में नॉलेज तो चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में बिना नॉलेज के काम करने जाएंगे, ठोकर ही खाएंगे, ये तो पक्की बात है। तो हमारे पास बिजनेस का नॉलेज देने के लिए हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है, ब्राइट विजन, जो आपको सिखाएगा कि बिजनेस कैसे करना है वगैरह वगैरह वगैरह। राइट। अब बात करते हैं दुकान की। अब हमारे बिजनेस में दुकान की जरूरत ही नहीं, यानी कि मंथली रेंट, करंट बिल, सैलरी, इन सब चीजों को कोई खर्चे नहीं। बिजनेस में सबसे बड़ी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट, दूसरा दुकान के खर्चे, जो दोनों भी हमारे पास नहीं है।
तीसरी चीज वो है टाइम, सबसे कीमती। आपने खून बैंक में रखा, ब्लड बैंक नाम की चीज है, आप दोबारा खून ले सकते हैं। मनी बैंक सुना है, पैसा रखा विद इंटरेस्ट ले सकते हैं। क्या टाइम को जमा करके आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? नहीं। सबसे वैल्यूएबल चीज है टाइम। हमारे बिजनेस में आप 10 मिनट डेली, या डेली ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, या हफ्ते में एक बार 3 घंटा निकाल कर भी आप ये बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ पर इनकम कितनी हो सकती है? अब यहाँ पर 25 साल पढ़ाई करके रिश्वत देकर परसेंटेज लाकर सब कुछ करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है 10-15 हज़ार की, और यहाँ पर पैसा लगाकर दुकान खोलकर दिन भर काम करने के बावजूद भी 15-20 हज़ार रुपये कमाना मुश्किल हो गया है। हमारे बिजनेस में ना आप पैसा लगा रहे हैं, ना दुकान खोल रहे हैं, ना ही दिन भर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना कमाएंगे? 100, 200, 500? नो आइडिया। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। मार्केट के बिजनेस में एरिया लिमिटेड है, लेकिन हमारे बिजनेस में एरिया अनलिमिटेड है। आप ये बिजनेस कहीं भी कर सकते हैं आप, राइट। और रिस्क कहाँ है? रिस्क हमारे पास ना पैसा लगाया, ना दुकान खोला, ना दिन भर काम कर रहे हैं। यानी कि हम इस चीज पे डिपेंड तो है नहीं कि चलो भाई कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। नो रिस्क, 0% रिस्क हमारे बिजनेस में, ठीक है। तो ये है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ऐसा बिजनेस जहां पर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यहां अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके फैमिली मेंबर्स वो काम कर सकते हैं और आपकी इनकम सिक्योर हो सकती है। अगर किसी रीजन से आपके फैमिली मेंबर नहीं भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी आपके घर में पैसा आएगा, लेकिन एक टाइम के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये बिजनेस है क्या, ये कलर टीवी कौन सी कंपनी का है, क्या फायदा है, क्या काम करना है, वगैरह वगैरह। देखिए, कोई भी जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कॉमन है, प्रोडक्ट्स कॉमन है और प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए हम लोग, ठीक है। देखो, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हमारे प्रोडक्ट्स हेल्थ केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर केयर, फूड केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं, और भी प्रोडक्ट्स हर महीने बढ़ रहे हैं। हमने प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्ट्स के रेट्स हैं, मार्केट रीजनेबल हैं। हाई क्वालिटी, हाई क्लास फैमिली के लोग भी हमारे पास प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट्स। हमारे प्रोडक्ट्स के रेट्स इतने रीजनेबल है कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाला भी ले सकता है। हमारे पास एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट भी हैं, फर्टिलाइजर है, एडजुवेंट है, वगैरह वगैरह। तो इससे गांव के लोग भी ये बिजनेस कर सकते हैं। हमारा बिजनेस गांव गांव तक जा सकता है, गांव के लोग भी यहां पर अपना लाइफ बना सकते हैं। प्रॉफिट के तरीका बताने के लिए आप अपना मार्केटिंग प्लान दिखा सकते हैं। मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद आप कुछ इस तरीके से बोलिए। 18% जाने के बाद आपको यहाँ पर कंपनी रिकॉग्नाइज करती है पर्ल एडवाइजर से। यहाँ पर आपके मैगजीन्स में फोटो छपते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर नाम कमाने का भी मौका मिल रहा है। यहाँ पर एक अच्छी इनकम 25 से 30 हज़ार भी आप कमाते हैं। यहाँ पर कंपनी से आपको कुछ टूर्स मिलते हैं। देखिए, मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि कौन सा काम ज़्यादा आसान है? 15-20 हज़ार रुपये के लिए 25 साल की पढ़ाई, 2-3 साल का एक्सपीरियंस, अच्छा स्ट्रगल करके परसेंटेज लाना, रिश्वत देकर रिकमेंडेशन लगा के फिर भी नौकरी नहीं मिल रही किस्मत के भरोसे। और दूसरा रास्ता आपके पास एक और क्या है, 3-4 लाख रुपए लगा के कंपलसरी खर्चे देते हुए दुकान में बैठकर दिन भर काम करने के बाद रिस्क को फेस करते हुए पैसा कमाना। या सिर्फ 8 दोस्तों को समझा कर कि देखिए, आप इस दुकान से सामान मत लीजिए, इस दुकान से सामान लीजिए और आप इस तरीके से काम करके पैसा कमा सकते हैं। इतना बोलकर आप एक अच्छी इनकम 25 से 30 हज़ार रुपए कमा सकते हैं। कहने का मतलब, आपको कुछ चीजें सीखनी है और कुछ चीजें सिखानी है, और अपना सामान इस दुकान से छोड़कर हमारे कंपनी से लेना है। इतना काम करके आप इतना पैसा कमा रहे हैं। आपको डिसाइड करना है कौन सा काम ज्यादा आसान है और किसमें ज्यादा आपकी लाइफ सिक्योर है। देखिए, अगर आप यहाँ पर अगर आपको कुछ हो जाए तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके दोस्त तो अपने फैमिली को चलाने के लिए काम तो करेंगे ना, यानी कि आपकी इनकम तो आएगी। यानी कि इतने अच्छे तरीके से भी आप पैसा कमा सकते हैं। डिसाइड आपको करना है कि आप कहां पर जाना चाहते हैं। बिजनेस मीटिंग को खत्म करने से पहले एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। यस, ना बोलते तो भी मैं आपको सुनाता। देखिए, हमारी जिंदगी पता है एक मक्खी की तरह है। हमारा जो स्टोरी कंपैरिजन है, हम एक मक्खी के साथ करना चाहूंगा मैं। आप सोच रहे हैं ये क्या बात है? हमारी जिंदगी वो भी मक्खी की तरह। देखिए, हर एक के अपने घर में खिड़की होगी। खिड़की में आपने देखा कि एक मक्खी बाहर जाने की कोशिश करती है। बार बार खिड़की के सामने, वो कांच के सामने टक टक बार गुई 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 करते रहता है। क्या चाहती है वो मक्खी? वो मक्खी चाहती कि वो इस खिड़की से बाहर जाए और वहां की आजादी चाहे। वो बाहर जाके घूमना चाहती है, लेकिन क्या वो मक्खी बाहर निकल सकती है?
कभी नहीं। जिंदगी खत्म हो जाए, मर जाएगी, मगर उस कांच के टुकड़े के बाहर नहीं जा सकती क्योंकि खिड़की तो बंद है। ठीक उसी प्रकार हमारी भी जिंदगी है। हम जॉब बिजनेस में गुई 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 रोज की तरह घूमते रहते हैं। क्या चाहते, लेकिन सपने क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पास भी अच्छी सी गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, बड़ा सा घर हो, हम भी घूमने जाएं, हम अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में या अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं। हम चाहते हैं कि हमारी बीवियों के पास भी अच्छे अच्छे गहने हों। हम चाहते हैं हम भी दान करें। कितने लोग दान करते हैं? 1 रुपये देने के लिए 10 बार सोचना, अरे 1 रुपये का, अरे छोड़ो यार 25 पैसे हैं तो दे देते हैं, है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं? यहाँ पर सपने देखते हैं कि अरे मैं भी दान करूंगा, 1000 रुपये दूंगा, 500 रुपये दूंगा, मगर कभी नहीं। आपको क्या लगता है जॉब और बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस करके आप इतना कुछ कर सकते हैं? कभी नहीं। मक्खी भी कभी पार नहीं कर सकती। अगर मक्खी के पास अगर सिंपल सा कॉमन सेंस है, अगर वो पलट के 4 तरफ घूमे तो शायद दरवाजे के नीचे छोटा सा गैप है और वहां से वो बाहर निकल सकता है। घर के अंदर खिड़कियों जो वेंटिलेटर्स होते हैं ऊपर, वहां से बाहर निकल सकता है। थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, 4 तरफ घूमना है, यानी कि मौका ढूंढना है दोस्त। ठीक उसी प्रकार आपके सामने आज एक गॉड का प्लान आया है, वो है एली इंडिया का बिजनेस। जिस प्लान को देखने के बाद आप डिसाइड अगर करते हैं काम करना हम सिखाएंगे, आपकी मदद भी करेंगे, काम आपको करना है। अगर आप इतना करते हैं तो आप अपने सारे सपने यहां पूरे कर सकते हैं, वरना सपने सपने रह जाएंगे अगर आप मक्खी की तरह खिड़की के पास गुई 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 करते रहेंगे। तो साइड में काम करना है। अगर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने एक्टिव अपलाइन से मिलकर 10 मिनट जरूर डिस्कस करें।